एक सोने की सर्दी की रात मैं बंजर पार्क में चुड़ैल की खोज में निकला। जब मैं पार्क में पहुंचा, कोई नहीं था और हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। मैंने एक बेंच पर बैठकर आसपास की जांच करनी शुरू की। फिर आती एक बिल्कुल हल्की आवाज़ मुझे समझ पाई। मैंने देखा, एक छाया मुझसे दूर खड़ी हुई थी। वह एक महिला की तरह दिख रही थी, लंबी, स्केल्टन जैसी स्थिति में। इसके बाल अपने चेहरे को ढकने के लिए झूल रहे थे। मेरे रोम खड़े हो गए। जैसे ही मैं उठकर वापस जा रहा था, तभी वह दीवार पे अजीब प्रकार से मुड़ी और मेरी तरह देखी। उनकी आंखें डराने वाली लाली से भरी हुई थीं। कुछ सेकंड में वह गायब हो गई, छोड़ गई सिर्फ एक बालूदा अंधकार। उस रात के बाद मैंने कभी उस पार्क के समीप जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं सन्नाटे में भी एक आवाज होती है, पर वो हवेली का सन्नाटा कुछ और ही था। एक जवान लड़का रिहान, जिसका साहस उसकी हमेशा पहचान रहा, उस भूतिया हवेली में रात बिताने घुसा था। उस रात कोई आम रात नहीं थी। चांद भी अपनी रोशनी में कहीं खो गया था। जब रिहान हवेली में कदम रखा तो उसे एक गहरी ठंडक महसूस हुई, मानो उसे स्वागत कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी मूंग दीपक की लौ लेकर कदम बढ़ाया, उसके कानों में एक आवाज आई। एक बार नहीं, बार बार। वो आवाजें उसे उसके अपनों का गुंजान सुनाई दे रही थीं। उस आवाज में डर था, विश्वास था। हर बार जब रिहान सोचता कि अब शायद सब ठीक होगा, वो आवाजें फिर शुरू हो जाती। उनकी डर भरी गूंज संपूर्ण हवेली में गूंजती थी। उन आवाजों का सामना करते करते वो दिन आता जब रिहान वो हवेली छोड़कर गया, लेकिन वो आवाजें उसके कानों में आज भी गूंजती हैं।